अगर सफल होना है तो बेइज्जती बर्दाश्त करना सीखें। बहुत लोग जैसे ही किसी ने बेइज्जती कर दी, उनसे बदला लेने के लिए मौके तलाशते रहते हैं, पर बहुत कम ही लोग उनके शब्दों पर गौर करते हैं जिन्होंने उनकी बेइज्जती की है। उन शब्दों को अपने लिए हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर ध्यान देते हैं। बहुत लोग यह सोचते हैं कि इससे हम कैसे बदल सकते हैं, ना कि रात दिन इस पर लगे रहते हैं कि उनको नीचे कैसे दिखाना है। जो अपने को बदलने का प्रयास करता है वही सफल होता है, ना कि वह जो बदला लेने का सोचता रहता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो आइए जानते हैं कौन है अर्नोल्ड। अर्नोल्ड एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी बॉडी बिल्डर, अभिनेता, मॉडल, व्यवसायी और राजनेता, कैलिफोर्निया राज्य के 38वें गवर्नर के रूप में सेवारत थे। जब वे गवर्नर थे उन्होंने एक होटल का इनॉग्रेशन किया था। उस होटल के बाहर अर्नोल्ड की मूर्ति लगी हुई है। कुछ सालों बाद जब वह गवर्नर नहीं रहे तो उसी होटल में गए तो उनको होटल वालों ने कमरा देने से मना कर दिया। उनको एक रात उसी मूर्ति के नीचे सोकर गुजारनी पड़ी। तब अर्नोल्ड ने बड़े दुख के साथ लिखा, समय कितना बदल गया है। उन्होंने यह वाक्यांश इसलिए लिखा क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। जब वे कैलिफोर्निया के गवर्नर थे तब उन्होंने अपनी प्रतिमा वाले एक होटल का उद्घाटन किया था। होटल के कर्मचारियों ने अर्नोल्ड से कहा, आप किसी भी समय आ सकते हैं और आपके लिए एक कमरा आरक्षित किया जा सकता है। जब अर्नोल्ड गवर्नर के पद से हटे और होटल में गए तो प्रशासन ने उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा क्योंकि उनकी बहुत मांग थी। वह एक स्लीपिंग बैग लेकर आए और मूर्ति के नीचे खड़े होकर उन्होंने समझाया कि वह क्या कहना चाहते थे। जब मैं एक महत्वपूर्ण पद पर था तो उन्होंने हमेशा मेरी प्रशंसा की, और जब मैंने यह पद खो दिया तो वे मेरे बारे में भूल गए और अपना वादा नहीं निभाया। अपने पद या अपने पास मौजूद धन, अपनी शक्ति या अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो, यह टिकेगा नहीं। जब आप लोगों की नजरों में महत्वपूर्ण होते हैं तो हर कोई आपका मित्र होता है, लेकिन एक बार जब आप उनके हितों को लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो आपका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप हमेशा वह नहीं होते जो आप सोचते हैं कि आप हमेशा रहेंगे। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अभी ऐसा काम मत करो कि आपके आगे तो लोग आपको प्रणाम करें, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको गालियां दें। श्री राम के राजा ना रहने के बाद भी पूरी प्रजा उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। राम के पद की वजह नहीं, राम के व्यक्तित्व की वजह से। भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो सिर्फ उनका परिवार नहीं रोया था, बल्कि पूरा देश रोया था। गांधी जी जब मरे थे तो उनकी अर्थी को चिता देने के लिए पूरा देश आया था। क्या था इन लोगों में ऐसा जो पूरा देश उनके लिए पागल था? यह किसी विशिष्ट पद पर नहीं बैठे हुए थे। इनकी सोच में इतनी ताकत थी। उनके कर्म ऐसे थे कि लोग इनके पीछे पागल थे। इंसान हालातों और समय का मोहताज होता है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर जब करने का समय आता है तो सारी हवा गोल हो जाती है। इसलिए दूसरों पर नहीं, अपने कंधों पर विश्वास कीजिए। अपने व्यक्तित्व में ऐसी ताकत पैदा करिए कि लोग आपके पीछे पागल हो जाए। बोलना तो बहुत आसान होता है, पर चुप रहना ज्यादा कठिन होता है, और वह भी तब जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा हो। चाणक्य ने एक बात बोली थी कि जिसको यह समझ में आ गया कि कब और कहां कितना बोलना है, वह इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इंसान को सहने की शक्ति आनी चाहिए। यह नहीं कि किसी ने कुछ कहा तुरंत उल्टी कर दिया कि उसने मुझसे ऐसा कहा।
यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत कठिन है। जब किसी ने आपके बारे में बुरा कहा तो उसको हजम करने की अगर आपके पास ताकत है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस बुरी बात को बर्दाश्त करके आप कमजोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आपको सहन करना आ गया। कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट हमेशा भगवान को देना चाहिए, ना कि अपने आप को। जब आप हर चीज में मैंने किया, मैंने यह किया, मैंने वो किया, मैं की रट लगाए रहते हो तो समझ लेना कि आपका पतन निश्चित है। घमंड में आदमी वह सारी चीज करता है जो उसके विनाश का कारण बनते हैं। जब विश्वामित्र राम को लेने अयोध्या गए तब राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, राम को ले जाकर क्या करेंगे? तब विश्वामित्र ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास इन 4 चीजों की अधिकता हो जाए तो घमंड आ ही जाता है। पहले है धन, अगर किसी के पास ज्यादा धन आ जाता है तो घमंड आ ही जाता है। दूसरी है ताकत, जब इंसान ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो भी उसे घमंड आ जाता है कि उसके जैसा तो कोई भी नहीं। तीसरी है बुद्धि, जो इंसान ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है अपने आगे किसी और को जोड़ता ही नहीं है, उसे अपनी बुद्धि का घमंड हो जाता है। चौथा है सुंदरता, जो व्यक्ति सुंदर होता है उसे अपनी सुंदरता का घमंड होता है। उसे लगता है मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। और राम के पास यह चारों चीजें हैं, फिर भी तनिक मात्र का घमंड नहीं है। उनको लेने आया हूँ। लोग मोबाइल में रिंगटोन लगाते हैं जय श्री राम, गाड़ी पर लिखवाते हैं जय श्री राम, पर उनके व्यक्तित्व को नहीं समझते। जिस दिन श्री राम के व्यक्तित्व को अपना लेंगे उस दिन सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। बुरे हालात और मजबूत दुश्मन आपकी ताकत की औकात बताते हैं। जो अपनी दुनिया का बेताज बादशाह है, मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसी के तो दुश्मन होंगे ना कि हम जैसों के। मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, जाने इन लोगों ने कितनी रातें बिना सोए गुजारी होगी उस मुकाम पर आने के लिए। आज जिस मुकाम पर हैं वो लोगों को इंसान उसके पीछे का संघर्ष नहीं। जब लोग उन्हें कुछ बुरा कहते होंगे तो उन्होंने उसे बात को हल्के में नहीं लिया होगा, अपने आप को निखारा होगा, तब जाकर आज वह यहाँ पहुँच पाए हैं। कोई कहता है कि मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा। हो ही नहीं सकता कि आप निरंतर नियम और संयम के साथ में किसी कार्य को करें और आपको सफलता नहीं मिले। लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ाई करते हैं, एक हफ्ते गोल हो जाते हैं, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, फिर लग जाते हैं, एक हफ्ते करते हैं, फिर 1 महीने गायब रहते हैं। इस तरह करके साल दर साल निकाल देते हैं। तो ऐसे में कहाँ होगा? किसी कार्य को करिए तो एक तपस्या मानकर करिए, एक साधना मानकर करिए, फिर ही आप उसमें सफल होंगे। मानसिकता तो ऐसी होनी चाहिए कि जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। हम कुछ करते नहीं हैं, आराम पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी जब सीता माता से मिलने के लिए लंका गए थे तो उन्होंने यह प्रण लिया था कि पहले सीता माता से मिलूंगा, फिर कोई और कार्य करूंगा। जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर लिया तब तक उन्होंने आराम कहीं नहीं किया। इन्हीं सब से सीख लेते हुए हमें अपने कार्य को करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कोई बेइज्जती करे तो सुन लीजिए, उसका जवाब मत दीजिए, आपका जवाब आपका वक्त देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।